नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने देखा कि गांधारी से नंदी जी ब्याह करने के लिए आते हैं, पर अधूरा ब्याह करके चले जाते हैं और वो गांधारी आखले की कहलाती है। उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधान के कहने से राजा उनको अनुमति देते हैं और वो न्यात बार्य धृतराष्ट्र के पास, हस्तिनापुर के राजा के पास अपनी गांधारी का, राजकुमारी का ब्याह का कहण लेके जाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हस्तिनापुर क्या निर्णय लेता है। विदुर जी और सत्यवती गांधारी से धृतराष्ट्र का ब्याह करने के लिए क्या निर्णय लेते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो हम इसको विगत से देखते हैं। चाल्यो प्रधान हस्तिनापुर विवाह करवा उलट अति उर्मा, આવ્યો નગરમાં પ્રેમથી પડ્યો, જઈ ભીષ્મ પિતાને મળી, ભીષ્મે પૂછી ત્યાં કુશળ ક્ષેમ, પછી કહ્યું પધાર્યા કેમ, કહે પ્રધાન સુણો પેર, વિવાહ કરવા આવ્યો તમ ઘેર। यहाँ से प्रधान जाते हैं हस्तिनापुर उमंग लेके, बहुत सारी उलट है उनके दिल में, वो उलट लेके विवाह का हस्तिनापुर जाते हैं। नगर में वो प्रेम से जाते हैं और भीष्म पिताजी से मिलते हैं। भीष्म पिता में उनको बुलाते हैं और कुशल क्षेम पूछते हैं। बोलते हैं कैसे पधारे प्रधान जी, आप मुझे बताओ। प्रधान कहते हैं कि आपके यहाँ ब्याह करवाने के लिए आया हूँ। राजा गांधारी गांधारी तेवी छे ते कन्या कुंवारी, तम सूत अंध छे ते साथे, कन्या दान दीजे अम हाथे। सुनी भीष्म कहे सुनो वात, ए तो परणी नंदिया साथ। वरी कन्या ते केम लेवाय, लेता अतिशय अधर्म थाय। नात बाहर अमो सर्वती, पण जात बार गया नती। कहे गांधार सुनो, गांधार नो प्रधान, सुनो गंगा तणा संतान। अब प्रधान बोलते हैं कि मैं मेरे राज्य की राजकुमारी की शादी आपके राजा जी जो है हस्तिनापुर के अंध जो है धृतराष्ट्र, उनसे करवाने के लिए आया हूं। जो यहाँ भी बात तो पहुंची हुई थी। भीष्म बोलते हैं कि आप मेरी बात सुनो, आपकी जो राजकुमारी है वो तो नंदी के साथ ब्याही हुई है। ऐसी ब्याही हुई लड़की को हम कैसे ले सकते हैं, ये तो अतिशय अधर्म हो जाएगा। जो गांगेय थे वो गांगेय कभी अधर्म की बात नहीं करते थे, वो गांगेय हमेशा धर्म की बात करते थे, सुकृत की बात करते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर वरी हुई कन्या, जो उन्होंने भूतकाल में अपने जिंदगी में भी वरी हुई कन्या अंबालिका को छोड़ दिया था, क्योंकि उसने बोला था, आप अगर देखना चाहे तो ये वीडियो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगी। अंबालिका ने भी जब बोला कि मैं शल्य को वर चुकी हूँ, मैं शल्य को अपना समर्पित समझती हूँ, तो उन्होंने उनको वहीं छोड़ दिया था। वो उनका अपहरण करके हस्तिनापुर नहीं लाए थे। वैसे ही आज ये है जिसको नंदी ब्याह के गया है, तो ऐसी लड़की हम नहीं ले सकते, ये अधर्म हो सकता है। न्यात बार हम है, पर हम जात के बाहर नहीं गए। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय, हमने दूसरे मत्स्यगंधा से शादी की है हमारे पिताजी ने, तो हम न्यात बार हैं। अगर ये वीडियो भी आप देखना चाहे तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। हम न्यात बार ये है, पर क्षत्रिय की जो जात है उसको हमने नहीं छोड़ा है। वो जो धर्म है क्षत्रिय धर्म, वो तो हम पालन कर ही रहे हैं। कहे गांधार नो प्रधान, आप गुणो गंगा संतान, आप सुनो गंगा संतान। अब गांधार का प्रधान जो है वो गंगा जी के संतान जो गांगेय जी है, उनको बोलते हैं कि आप मेरी बात सुनो, मैं भी गलत नहीं बोल रहा हूं। कन्या नु कूड़ जोई थावो मग्न, नथी थयेलू आखू लग्न। अर्धा लग्न नी कन्या लेवाय, पूछो विप्र ने संदेह जाय। नथी ए कन्या कोई लेनार, तो वरने कौन देनार। प्रधान जो सच बात है, प्रधान की ये विशेषता होती है मित्रों कि वो किसी भी राजा को सच बता सकता है, उसमें उतनी हिम्मत होती है। और वो प्रधान इसीलिए होते हैं, राजा लोग जो है वो प्रधान इसीलिए रखते हैं कि उनको सच बात बताए, चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो।
वो राजा प्रधान बोलता है गांगेय जी को कि भीष्म जी आप मेरी बात भी सुनिए, आपकी बात मैंने सुनी, आप मेरी बात भी सुनिए। लड़की का पूरा ब्याह नहीं हुआ, नंदी जी उनको अधूरे ब्याह से छोड़ के चले गए हैं, तो ऐसी कन्या आप ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी राजकुमारी गांधारी को कोई लेने वाला नहीं है तो न्यात बारिये आप भी है। आपका लड़का राजगद्दी भुगत रहा है पर आप न्यात बारिये है और आपका राजा जो है वो अंध है, उसको कोई देने वाला भी नहीं है। ये दोनों सच्ची बातें बताने के लिए हिम्मत चाहिए और वो हिम्मत प्रधान ने करी। न्यात बार वड़ी आंखे अंध माटी समझे करो संबंध तव भीष्मए त्या वेड़ा विचारी तेड्या विप्रा मोटा आचारी तेमने पूछू पड़ीने पाय कहो कन्या केम लेवाय। अब भीष्म को बात समझ में आई कि हाँ ये बात भी सही है, उसको कोई देने वाला नहीं है और इसको कोई लेने वाला नहीं है, गांधारी को कोई लेने वाला नहीं है, तो मेरे लड़के को भी कोई देने वाला नहीं। और आदि पर ब्याही हुई लड़की को हम ले सकते हैं कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। तो वो अब उस घड़ी को सोच के अपने हस्तिनापुर के सभी ब्राह्मण और आचार्यों को बुलाते हैं, विप्रों को बुलाते हैं और वो सोचते हैं कि आप बताओ मुझे कि ये हम कर सकते हैं या नहीं। बोलिया ब्राह्मणों बाध न आवे जो एक कन्या यात्रा करी आवे संगे जाय कन्यादान देनार पछी बाध न रहे लगार। सुणी भीष्म कहे ओ प्रधान करावो यात्रा तीर्थ स्थान पिता पुत्री त्रणेय जण जाय पछी अमे कन्या लेवाय। ब्राह्मण कहते हैं कि हम ये कन्या ले सकते हैं महाराज, हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर बशर्त ये है कि कन्यादान देने वाले और कन्या ये जाए और यात्रा करे, तीर्थ स्थान पर स्नान करे और उसके बाद हम ये कन्या ले सकते हैं। तब गांगेय जी आते हैं और प्रधान को बोलते हैं कि हम ये कन्या को ले सकते हैं और आप अगर ये करें तो राजा और गांधारी ये जाए और हर एक तीर्थ पे तीर्थ स्नान करे और उसके बाद आए, हम कन्या लेने के लिए तैयार हैं। तब प्रधाने श्रीफल दीधु भीष्मजीए कबूल लई लीधु कर गयो प्रधान गांधार देश कीधु गांधार गृह प्रवेश कही विवाह तणी बधी पेर कर्यो नातवारियाओने घे ते प्रथम कहतो तो नाय दोष मुक्ति आवे तो एनी हाय। अब प्रधान आए गांधार देश में, गांधार में आके उन्होंने गांधार नरेश के गृह में प्रवेश किया और उनको बोला कि पहले हम न्यातबारिया के पास जाके मिलके आए हैं। उन्होंने अपना ब्याह स्वीकार किया है, पर उन्होंने शर्त ये रखी है कि आप ये तीर्थ स्नान करो और वहां पे हर तीर्थ स्थान पे स्नान करके आओ। पहले वो मना कर रहा था, फिर उसने अपना ब्याह स्वीकार किया है। माटे पुता पुत्री तैयार थाओ 68 तीर्थ यात्राए जाओ तव गांधार ने गांधारी करी यात्रा जवानी तैयारी द्रव्य लईने बेऊ निकळ्या पिता पुत्री यात्राए पड्या जाए तीर्थे तीर्थे करी स्नान करे विधि प्रमाणे दान। अब प्रधान ने जब बोला तो उन्होंने राजा और गांधारी ने जाने की तैयारी करी। वो निकले, सब अपना जो रसाला होता है अपने साथ सेवक और खाना पीना लेके निकले और उन्होंने तीर्थ स्नान किया, दान दक्षिणा करी और विधि विधान से वो अपना तीर्थ करते जा रहे हैं। यात्रा करीने पाछा फरिया रस्ते कुंतलपुर उतरिया कुंतलपुરના કુંતી ભોજરાય તેડી ગયા નગરની માય રાખ્યો લઈ જઈને પોતાને ઘેર કીધી પરણાગત બહુ પેર કુંતી ભોજને દીકરી રૂપધામ જેનું कुंता छी એવું जे ना। ये लोग तीर्थ यात्रा करके वापस आ रहे थे, वहां बीच में आया कुंतलपुर। कुंतलपुर पे वो आते हैं तो कुंतलपुर के राजा जो है वो कुंती भोज, वो एक राजा को अपने प्रदेश में आए हुए समझ के उनको अपने यहाँ लाके उलटफेर वहां उतारा करवाते हैं और रहने के लिए बोलते हैं।
उस नगर के अंदर ले जाके वो अपने घर में परणागत करते हैं। कुंती भोज को एक रूप का धाम जो है, वो ऐसी एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसका नाम था कुंता जी। ते पण गांधारी जेवड़ी कन्या ए बेने थया बेन पण रमी जमीने राजी थता रात्रि ए बेव भेड़ा सूत। बोली कुंता गांधारी ने एम बाई यात्रा ए निकळ्या केम नानी नारी होय सर्वथी तेने यात्रा जावू कहू नहीं। अब वो कुंती राज की जो कुंता जी थी, वो कुंता जी भी उन्हीं की उम्र की थी, गांधारी की उम्र। तो गांधारी की उम्र की कुंता जी और गांधारी की वहां पर दोस्ती हो गई। वो दोनों साथ में खाने पीने और रहने लगे। रात को जब गांधारी कुंता जी के साथ सो रही थी तो कुंता जी ने पूछा कि घर में सबसे छोटी लड़की होती है, सबसे छोटा लड़का होता है, उसको उसके लिए यात्रा योग्य नहीं है, फिर आप यात्रा करने क्यों निकली? ऐसे कुंता जी ने उसको सवाल किया। सुनी गांधारी कहे सुन बेनी अड़चण विना कोनी करशे सेनी तने शू कहूं वार्ता वर्णी मने आखलो गयो छे परणी। मारो तात थाक्यो महामथी पण मने को परણતું નથી છેવટે પરણાવા કરી પેર पेला नाते बारिया ने घेर। गांधारी छोटी थी, उसको कुछ पता नहीं था, वैसे कुंता जी भी छोटी थी, उनको भी इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। गांधारी ने अपनी दोस्ती समझ के गांधारी ने कुंती जी को बात बताई। कुंता जी को बोला कि मैं छोटी थी, मेरे पिताजी को बहुत कुछ करने के बाद भी कोई लड़का मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, मुझसे ब्याहने के लिए कोई लड़का नहीं मिला, क्योंकि मुझे वो नंदी जो है वो मुझसे ब्याह के चला गया था। तो आखिर में उन्होंने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र जो है अंध है, उनसे मेरा ब्याह तय किया हुआ है। तेने पण कह્યું હા તો કહીએ કરી આવે યાત્રા તો લઈએ માટે यात्रा નીકળ્યા બાઈ यात्रा કરી આવ્યા અમે અહીં। कुंता कहे भविष्यની વાત કરો શયન ગઈ બહુ રાત મારે ઉઠવું છે બહુ વહેલી जाऊ छे नदिये साहेली। कुंता ये सब बातें सुन के बोलती है कि वो तो बहुत भविष्य की बात है, बाद में सोचेंगे, अभी नींद आ रही है, सो जाओ, मुझे कल सुबह में जल्दी उठना है, जल्दी उठ के मुझे नदी पे जाना है। नदी किनारे छे एक ऋषि मम ताते राख्या थई खुशी मठ बांधीने आपीने वसाव्या 6 महीनाथी दुर्वासा आव्या। નથી કો ઋષિ તપસ્વી એવા હું હંમેશા કરું છું સેવા આજ જવાના છે એ ઋષિ મુझ ऊपर થયા છે खुशी। दो बच्चे होते हैं ना, उनको कोई समझो कोई ऐसी अपने दिमाग में कोई ऐसी भावना नहीं होती है, उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं होती, वो अपने दिल में जो होता है वो अपने सामने वाले को बता देते हैं और उनके लिए दोस्ती बहुत मायने रखती है। जैसे गांधारी ने अपने दिल की जो बात थी वो कुंता जी को बता दी, वैसे कुंता जी ने अपने दिल की बात गांधारी को बता दी कि कल मुझे नदी पे जाना है। मेरे पिताजी ने एक ऋषि को बहुत वक्त से यहाँ मठ बना के बसाया हुआ है, मैं हर रोज उनकी सेवा करती हूँ, वहां दुर्वासा जी रहने के लिए आए हैं, वो मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न है, वो कल सुबह जाने वाले हैं। કહ્યું છે વેલી આવજે બાળ જોજે ન થાય પ્રાતઃ કાળ આવજે વેલી રાખીને નેક કહ્યું દઈશ મંત્ર જ એક તે મંત્રથી દુઃખ તારું જાશે તને 100 દીકરા થાશે માટે મારે જાવું છે ત્યાંય એમ કહી સુતા સૈયામાય। कुंता जी बोलती हैं कि मुझे उनकी सेवा करने के लिए जाना है, मुझसे प्रसन्न है, उन्होंने बोला है कि कल प्रातः काल होने से पहले तू मेरे यहाँ आ जाना, मैं तुझे एक मंत्र दूंगा जिससे तुझे 100 बच्चे होंगे। कितने? 100 बच्चे होंगे। देखिए दोस्त मित्रों, यहाँ पर एक बात आपको सच होती हुई दिख रही है, अगर आपको ध्यान ना हो तो आई बटन में एक वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए। जब धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था तब वेद व्यास जी ने बोला था कि ये अंध लड़का है, राजगद्दी भुगतेगा,
11 साल के बाद उसको राजगद्दी मिल गई और बोला था कि इस लड़के को 100 लड़के होंगे। पर यहां तो बात आपको उल्टी दिख रही है। कुंता जी को 100 बच्चों का मंत्र मिल रहा है, गांधारी को नहीं। पर आगे क्या होता है वो देखिए। निद्रावश थई कुंतायो, जागे गांधारी विचार माय, मारू भविष्य छे बहु वाकू, मळशे कंठ नेत्रे अंधर आंखू। दोस्तों ये बात बहुत सोचने वाली है। 100 बच्चे मिलने, एक मंत्र देने हैं दुर्वासा ऋषि को, और वो देने वाले हैं कुंता जी को। यहां पर यह होता है कि जब लड़की कुंता जी निद्राधीन होती है तब गांधारी का दिमाग सोचने लगता है। गांधारी का दिमाग क्या सोचता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्ण।